आज है 26 अप्रैल 2025, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को बड़ा झटका, योजना से कट गए हजारों महिलाओं के नाम। मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लाडली बहना योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है। हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 60 वर्ष को पार करती है उन्हें वृद्धावस्था पेंशन के तहत 600 रुपए ही मिलते हैं। इस योजना में अब उन महिलाओं की संख्या में गिरावट आई जो 60 वर्ष से ऊपर की हो चुकी हैं या जिनके नाम अन्य कारणों से हटा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कई शहरों में आसमान से आग बरसेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान को जारी किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ट्रफ लाइन के कारण मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बादल और हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कई शहरों में तापमान इतना अधिक रहेगा कि आसमान से आग बरसने जैसी स्थिति होगी। एमपी के कर्मचारियों की कुंडली होगी ऑनलाइन। एमपी के 7 लाख कर्मचारियों की कुंडली ऑनलाइन होगी। 27 अप्रैल को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च होगा, जिसमें कर्मचारियों की सभी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निपटारा तेजी से किया जा सकेगा। वेतन वृद्धि, नोटिस, पोस्टिंग, प्रमोशन, दंड की ऑनलाइन कुंडली होगी। युवाओं के लिए ज्ञान महाकुंभ, सीएम ने कहा इनाम भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए ज्ञान महाकुंभ लगेगा। सीएम मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि साल में एक बार महाविद्यालयों में बड़े वैज्ञानिकों को बुलाकर सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रदेश के हर संभाग में सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। सामूहिक हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, 5वें दिन भी स्ट्राइक जारी। एमपी का संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सामूहिक हड़ताल पर है। शिवराज सरकार में समान कार्य समान वेतन की घोषणा हुई। अप्रेजल, सीएल, मेडिकल लीव, एनपीएस भी खत्म करने को लेकर हड़ताल जारी है। साल 2023 के दौरान भी ये घोषणा हुई थी। 2025 की नई नीति में पुरानी घोषणाओं को बाहर कर दिया गया। रिटायर्ड चिकित्सकों को फिर से मिलेगी नौकरी। एयर एम्बुलेंस की सेवा में होगा विस्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण किया जाए। कैंसर जैसे रोगों से ग्रस्त नागरिकों को आवश्यक उपचार सुविधाएं प्राथमिकता से दिलवाई जाएं। प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित किया जाए। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। एमपी में अब तक 56 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद। उपार्जन केंद्रों पर किसानों का वेलकम ड्रिंक से स्वागत। मध्य प्रदेश में इस समय गेहूं खरीदी की जा रही है। उपार्जन केंद्रों पर किसानों से सरकार के प्रतिनिधि गेहूं खरीद रहे हैं। अब तक सरकार ने 6 लाख से अधिक किसानों से 56 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीद लिया है और अभी तक लगभग 4000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। सीएम डॉक्टर यादव बोले 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी और 3 मई को मंदसौर में एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। उद्योगों में निवेश प्रोत्साहन के लिए आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और 3 मई को एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव मंदसौर में आयोजित की जा रही है। मालवांचल सहित प्रदेश में कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। MR10 को MR12 से जोड़ने वाली सड़क का काम शुरू। MR10 से MR12 को जोड़ने वाली सड़क का काम शुरू हो गया। ये सड़क 32 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। सड़क सांवेर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 19 के अंतर्गत आती है और इसका निर्माण केंद्र सरकार से मिली विशेष आर्थिक सहायता से किया जा रहा है। सड़क निर्माण का भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया। राज्य कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा, बढ़ाया जाएगा 5% महंगाई भत्ता। प्रदेश के 7 लाख नियमित अधिकारियों कर्मचारियों का 5% महंगाई भत्ता सरकार जल्द बढ़ा सकती है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2025 से 55% की दर से महंगाई भत्ता देने का निर्णय हाल ही में लिया गया। प्रदेश के कर्मचारियों को 50% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
सीएम डॉक्टर यादव बोले, विक्रम उद्योगपुरी बनेगा मेगा इन्वेस्टमेंट जोन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन स्थित विक्रम उद्योगपुरी को मेगा इन्वेस्टमेंट जोन के रूप में विकसित किया जाए। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, शव वाहन न मिलने की समस्या खत्म। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए उन लोगों के लिए राहत की घोषणा की जो आर्थिक तंगी के कारण शव वाहन का खर्च वहन नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब सरकार शव वाहन के माध्यम से पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। NH-44 पर बनेगी सर्विस रोड, नितिन गडकरी ने दिए निर्देश। ग्वालियर से निकलने वाले नेशनल हाईवे पर लगातार यातायात का दबाव बढ़ रहा है। बाईपास के किनारे बसे रिहायशी क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों को मुख्य मार्ग पर आवागमन में कठिनाई होती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इन समस्याओं से जल्द लोगों को राहत मिल जाएगी। बड़ा गांव बाईपास NH-44 पर सर्विस रोड बनाई जाएगी। सर्विस रोड बनाने के लिए सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। एमपी में अब एक परिवार से एक व्यक्ति को मिलेगा रोजगार, अफसरों को मिला निर्देश। आम लोगों के लिए रोजगार पाना चुनौतीपूर्ण है, ऐसे में सरकार एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए। कहा कि प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं, हर क्षेत्र उम्मीदों से भरा है, जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। महाकाल के दरबार में मोबाइल बैन, अब पर्स या जेब से फोन निकाला तो होगी कार्रवाई। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल बैन हो गया, उपयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। मंदिर परिसर में धार्मिक परंपरा, शुचिता व पवित्रता के चलते प्रतिबंध लगाया गया। मोबाइल से फोटो वीडियो से अन्य यात्रीगण परेशान होते हैं और दर्शन में देरी होती है। मोबाइल सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार, मानसरोवर भवन, बड़ा गणपति रोड द्वार क्रमांक 4, अवंतिका द्वार क्रमांक 1 पर लॉकर की व्यवस्था है। पिक्स एंड पाकिस्तानी नॉट अलाउड, इंदौर की 56 दुकान में लगा पोस्टर हुआ वायरल। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इधर इंदौर के 56 दुकान के व्यापारियों ने हमले के विरोध में पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा है पिक्स एंड पाकिस्तानी सिटीजन्स नॉट अलाउड एट 56 दुकान। ये पोस्टर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्टर में एक पिक पाकिस्तानी सेना के जनरल की वर्दी पहने हुए दिखाई दे रहा है। 56 दुकान इंदौर शहर के प्रसिद्ध स्पॉट में शुमार है। यहां बनी चाट चौपाटी में मिलने वाले फूड आइटम्स स्वाद लेने देश के नहीं विदेश के भी पर्यटक पहुंचते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की इस चौपाटी को क्लीन स्ट्रीट फूड हब अवार्ड भी मिल चुका है। पीएम मोदी को सबसे पहले आस्तीन के सांपों को बाहर निकालना होगा। मुरैना में जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा, पीएम मोदी को सबसे पहले भीतरघाती आस्तीन के सांपों को बाहर निकालना होगा। इसके बाद दूसरा कदम बढ़ाना होगा। आज हिंदू सुरक्षित नहीं, हिंदुओं को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। आतंकी हमले वाली जगह पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत दूर है, फिर आतंकवादी अंदर कैसे घुस आए? भीतरघातियों का हाथ है। नींबू मिर्ची लटकाने के लिए नहीं है राफेल, खिलौना प्रदर्शनी से रखी डिमांड। पहलगाम हमले के बाद जहां देश भर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है, इंदौर में शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने खिलौना प्लेन की प्रदर्शनी लगाते हुए पाकिस्तान पर हमले की मांग की। प्रदर्शनी में स्थानीय रीगल चौराहे पर प्लेन के खिलौने रखे गए, जिन पर लिखा गया कि राफेल जैसे विमान सिर्फ लोगों की बुरी नजर से बचने के लिए नींबू मिर्ची लटकाने के लिए नहीं है, उनका जरूरत पड़ने पर उपयोग होना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले, 21 अधिकारियों को इधर से उधर किया, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में तबादलों का क्रम जारी है। ये तबादले शासन स्तर पर हो रहे हैं, साथ ही जिला स्तर पर भी कार्य सुविधा की दृष्टि से तबादले किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में आज ग्वालियर जिला पुलिस बल में तबादले हुए। एसपी में आदेश पर पुलिस इंस्पेक्टर्स और सूबेदार को इस जगह से दूसरी जगह भेजा गया। कोर्ट में पेश हुए जीतू पटवारी, कोरोना काल में प्रदर्शन करने को लेकर दर्ज हुआ था मामला। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को इंदौर जिला न्यायालय में एक पुराने मामले की सुनवाई में पेश हुए। कोरोना काल में अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता आरोपी हैं। कोरोना संक्रमण के समय रीगल चौराहे पर अस्पतालों की अव्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन अब भी कानून के दायरे में है।
सांसद विधायकों को कार्यक्रमों में वर्दीधारी देंगे सलामी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए कि वे सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ शिष्टाचार और गरिमा से व्यवहार करें। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने 24 अप्रैल 2025 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जनप्रतिनिधियों से संवाद और मुलाकात के दौरान उचित व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए। आतंकी हमले से दुखी होकर मुस्लिम धर्म छोड़ा, दरगाह पर करवाई हनुमान चालीसा और भंडारा। इंदौर के कुलकर्णी भट्टा इलाके में एक अनोखा घटनाक्रम सामने आया, जहां पहले मुस्लिम धर्म अपना चुके शामू ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। शामू ने ऐलान किया कि जिस दरगाह परिसर में वो पहले कव्वाली का आयोजन कराते थे, अब वहां केवल हनुमान चालीसा, रामायण और सुंदरकांड का पाठ होगा। उन्होंने इसी मौके पर दरगाह परिसर में भंडारे का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। ये कार्यक्रम धार्मिक सौहार्द और आपसी समझ का प्रतीक बन गया। पहलगाम हमले के बाद एमपी के पर्यटकों ने बदला हॉलिडे प्लान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी घटना के बाद एमपी के पर्यटकों ने हॉलिडे प्लान बदल दिया। आईआरसीटीसी के मुताबिक 3 दिन में 16,000 यात्रियों ने रेलवे टिकट रद्द कराया। इसमें सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के टिकट कैंसिल हुए, नई बुकिंग भी घट गई। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग से 27 लोगों की मौत हो चुकी थी। राशन कार्ड से हटेंगे 8,646 लोगों के नाम, केंद्र सरकार ने उठाया कदम। सरकार गरीब बनाकर लोगों को रियायती दर पर अनाज वितरण की परंपरा धीरे धीरे खत्म होगी। सरकार की केवाईसी योजना से राशन दुकानों के अपात्र हितग्राही कम होंगे, तो वहीं प्रशासन ने भी स्थानीय स्तर पर 8,646 अपात्रों के नाम हटा दिए। इससे वास्तविक हितग्राहियों को ही राशन मिल पाएगा। मध्य प्रदेश के वैज्ञानिकों का कमाल, अब मध्य प्रदेश में उगेंगे समुद्र तट के पेड़, बनेगा कागज और औषधियों के लिए उपयोग में आने वाला समुद्र किनारे होने वाला पेड़ झाऊ की फार्मिंग मध्य भारत में भी हो पाएगी। इसका फायदा प्रदेश के किसानों को होगा। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने समुद्र किनारे उगने वाले इस पेड़ को उगाने में सफलता हासिल की। जबलपुर और रायपुर में जारी शोध में वैज्ञानिकों ने बड़ी संख्या में ये पेड़ लगाए। अब ये 15 फीट ऊंचे हो गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।